हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एदम ईव के नाम से जानते मानते हैं। देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल्कि साधक, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, वो हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों के और देवी देवताओं के परम हितैषी है, जो अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है। उस परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, देविक महाशक्ति से, सगुण देविक महाशक्ति से और निर्गुण दिव्य महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्मयोगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है नवीन विश्व धर्म संपूर्ण मानव जगत को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने वाला है। समझना बात को। नवीन विश्व धर्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से, धर्म के नाम पर जाति धर्म संप्रदायवाद से मुक्त करवाने वाला है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक विश्व धर्म स्थापित करने वाला है, जहां से भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। यह आज का विषय है। लेकिन इस महान कार्य को करने के लिए परमात्मा ने अंतः प्रेरणा तो इस कल्कि साधक को दे दी है, लेकिन इस महान कार्य को करने के लिए कल्कि साधक को अपने सभी देशवासियों का साथ चाहिए। हम सभी भारतवासी मिलकर इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, अपने प्रशासन के साथ मिलकर। क्यों? कि हमें संगठित होने की जरूरत है।
हमने दिव्य महाशक्ति को, निराकार दिव्य महाशक्ति को जाना नहीं, धर्म की सत्य परिभाषा को जाना नहीं, और ईश्वर और धर्म के नाम पर आपस में लड़कर अपना अमूल्य मानव जीवन आज तक मिट्टी में मिलाते आए हैं। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे और परमात्मा के विपरीत, प्रभु के विपरीत चलेंगे, उतनी ही त्रासदियां हमें इस कर्म भूमि पर मिलनी है। गलती करोगे तो सजा तो मिलनी ही मिलनी है। हम स्वयं अज्ञानतावश अपने जीवन को दुख दर्द से भर लेते हैं। परमात्मा किसी को त्रासदियां नहीं देता है, हम अपने कर्मों से त्रासदियों को झेल रहे हैं। प्रभु ने हमेशा मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारी कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों के अज्ञानतावश जब जब धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ी है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ा है, मानव जगत के लोगों का मानव जीवन अज्ञानतावश त्रासदियों से भर गया है, तो हमारे प्रभु ने किसी न किसी कर्म योगी को कर्म भूमि पर निमित्त बनाकर हमें कर्म करने का ज्ञान दिया है, धर्म की पुनः स्थापनाएं करवाई है। तो हमें उसी प्रकार वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान में पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, महाविनाश की संभावनाएं पूर्णतया नजर आ रही है, और ऐसे ही हालात में हमारे परम दयालु, हमारे परम हितैषी प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से, इस कल्कि साधक के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को एक बार फिर से कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को ग्रहण कर लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। और पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाओ, आपको बहुत व्यवस्थित जानकारी वेबसाइट पे मिल सकती है। वीडियो में हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं तो संपूर्ण बातें बता नहीं पाते हैं। कल्कि ज्ञान सागर कहता है, वर्तमान परिस्थितियां जो हमारे देश की चल रही है, कोई तो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है और कोई अपने देशवासियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गुमराह कर रहा है, और दोनों ये धर्म के मार्ग नहीं है, महापाप के मार्ग हैं। ये क्यों है कि ये दोनों कार्य परमात्मा के विपरीत हैं, दोनों कार्य मेरे अल्लाह ताला के विपरीत हैं, दोनों कार्य ईश्वर के विपरीत हैं, और ये कर्म ईश्वर के विपरीत हो रहे हैं। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर बहकाकर गलत रास्ते चलाना भी महापाप है। अगर कोई इंसान, ये कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि कोई इंसान, कोई गुरु जो आध्यात्मिकता को जानता है, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। वो तो सबको अपना मानता है, वो नस्वर तन का बनकर जाति संप्रदायवाद की बात नहीं करेगा। हमने पहले भी बताया है कि ये जो मानव तन है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। एक पल की इसकी गारंटी नहीं है कि ये कब परिवर्तन हो जाए और कौन से घर में, कौन से जाति संप्रदाय में इसका वापस जन्म हो जाए। एक पल में उसका जाति संप्रदाय बदल जाएगा मनुष्य रूपी जीवात्मा का। कैसे? कि कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है, तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। अरे बालक, तुझे क्या पता कौन से जन्म में तेने कौन सी जाति पाई है, हम कौन सी योनियों में जन्म लेते हैं ये भी हमें पता नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में भटकते 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 हमें मनुष्य अवतार मिला है। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। सगुण परमात्मा परब्रह्म का
साक्षात साकार रूप है मानव। मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है कर्म भूमि पर। इसीलिए कर्म भूमि पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ज्ञान को ग्रहण कर लो, निराकार दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान लो, कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। क्यों कि अभी एक हवा जो देश में चल रही है, एक तरफ तो महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है और दूसरी तरफ और से धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। हमें तो महाविनाश से अपनी कर्म भूमि को बचाकर अविनाशी स्वर्ग बनाना है, सतलोक बनाना है। तो हम सदमार्ग पर चलकर सत्कर्म करें। प्रभु ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। यह युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। तो अब भी हमें लड़ना बाकी रह गया। धर्म को हमने जाना नहीं, ईश्वर को हमने जाना नहीं, बस मानते जरूर है लेकिन ईश्वर की मानते नहीं है, अल्लाह की मानते नहीं है। जो भी कर्मयोगी हो, भले वो ईश्वर को मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, दिव्य महाशक्ति तो एक ही है, लेकिन कभी भी उस कर्मयोगी की अल्लाह ताला नमाज अदा नहीं करता जो मानव में नफरतें पैदा करता है। कोई सनातनी रहने दो, अपने आप को हिंदू मानने दो, अगर वो परमात्मा के विपरीत चलकर जाति संप्रदायवाद की बातें करता है, धर्म को बांटता है, तो वो बहुत बड़ा पाप कर्म करता है। इन पाप कर्मों से बचो। कल की ज्ञान सागर कहता है, करने से रोक ही नहीं सकते किसी को। क्यों कि यह शास्त्र प्रमाण बात है कि हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। कर्म मनुष्य को करने होते हैं। अगर हमें कलयुग को सतयुग में परिणित करना है तो मानव जगत के लोगों के कर्मों से ही परिवर्तित होगा। कोई ईश्वर परिवर्तित नहीं करेगा, या जादू से परिवर्तित नहीं हो जाएगा, या चमत्कार से परिवर्तित नहीं हो जाएगा। अगर होगा तो मानव जगत के कर्मों से होगा। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं और अपने विश्व मानव परिवार के मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन हम सार्थक बना सकते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें छोड़ो। अरे बनाना है तो सनातनी विश्व बनाओ। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाओ जो अज्ञानतावश डाली हुई है। मानव मात्र को विश्व नागरिक बनाओ। क्यों कि हमारा सभी का जन्म कर्म भूमि पर होता है। तभी हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तभी हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होकर हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन सकती है। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। जब हम सब कल की ज्ञान सागर में बताए मार्ग पर चल देंगे, धर्म के मार्ग पर चल देंगे, हम सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। तो बंधुओं, इसी कर्म भूमि पर आपको भरपूर स्वर्ग सुख मिलेगा। भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति, निरोगी काया, लंबी उम्र, सब कुछ प्राप्त होगा इसी कर्म भूमि पर। और इतना ही नहीं, इस धरती जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाकर मानव एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकेगा। जीते जी एक लोक से दूसरे लोक में जा सकेगा। ये सारे कार्य मानव कर सकता है। और परमात्मा, हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सदमार्ग बता रहे हैं। अब भी वक्त है कि हम इस सदमार्ग पर चलकर हमारा अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लें। प्रभु ने इस कल की साधक को निमित्त बनाकर 2016 में कर्म भूमि पर
कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर कल की सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करवा दी है। यह है नवीन विश्व धर्म, जिसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है। मानव धर्म है सत्कर्म और सेवा रूपी। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और मानव के सत्कर्म ही, मानव के निष्काम कर्म ही उस ईश्वर की सच्ची पूजा है, उस अल्लाह ताला को सच्ची नमाज है जो हम अदा करते हैं। नेकी के मार्ग पे हम चल नहीं रहे हैं, शैतान का हम साथ दे रहे हैं, बदी के मार्ग पे हम चल रहे हैं। और नमाज अगर हम अदा करेंगे तो वो अल्लाह ताला कभी कबूल करने वाला नहीं है। और जो बाबरी के नाम से या बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की बात कर रहा है और अपने और भक्त लोगों को, अल्लाह ताला के बंदों को गुमराह कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। उसे ये कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो भोले भाले लोगों को भटकाकर अल्लाह ताला से दूर कर रहा है। सदमार्ग बताओ, मिलकर चलना सीखो, नफरतों के बीज मत बो। ये मेरा अल्लाह ताला नहीं कहता है। अल्लाह ताला ने बोला है कि बेटा तो इस दुनिया में जाएगा ना तो दो मार्ग है, नेकी और बदी। अगर तू नेकी के मार्ग पे चलेगा तो तेरे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सदा मैं तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं। और तू बदी के मार्ग पे जाएगा तो तेरी नमाज भी अदा नहीं करूंगा, तेरी नमाज भी मैं कबूल नहीं करूंगा। तू नमाज अदा करेगा उसे मैं कबूल नहीं करूंगा, यह अल्लाह ताला का कहना है। तो इन बातों को समझो ना। धर्म के विपरीत चलकर ऐसे कार्य कभी मत करो जिससे मानव जगत के लोगों के बीच, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच त्रासदियां पैदा हो जाए। लोगों को दुख पहुंचाने का कार्य मत करो, धर्म के नाम पर नफरतें पैदा करने का कार्य मत करो। और आज वर्तमान समय में आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में हमारे भारतवासी दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, धर्म की सत्य परिभाषा को नहीं जान पाए। इसीलिए हर किसी के बेकाब में आके उसके साथ हो जाते हैं। एक अहंकारी खड़ा हो जाना चाहिए, नारे लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है हम कहां जा रहे हैं। वो अपने मन से सोचते ही नहीं है, भावुक हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है हम आपको बताते हैं। हिंदू न तो कोई जाति है, न कोई धर्म संप्रदाय है। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करते हो? और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हो तो सबसे ये पहले बताओ ना कि आज जो धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है ना, उसका कारण कौन है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। अगर हम आपसे सवाल करें कि आज भारत में जितने कत्ल खाने चल रहे हैं वो किसके हैं? जहां पर लाखों पशुओं का रोज वध हो रहा है, हमारे प्रशासन की तरफ से अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन परोसा जा रहा है। बाबा इन बुराइयों को दूर करो ना, करना है तो ये पाप कर्मों को मिटाने का कार्य करो ना। और बनाना है तो एक ऐसा संप्रदाय बनाओ, सनातनी संप्रदाय, तो जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। और कल की ज्ञान सागर भी कहता है, बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में, आज तो क्रिसमस का दिन है, ये क्रिसमस के दिन के लिए मतलब, तो क्रिसमस में भी क्या होता है, अब लोग कहते हैं भाई ये तो ईसाइयों का है, ये उसका है, ये उसका है। ये एक बात बताओ, कल की ज्ञान सागर आपसे सवाल करता है, अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचना कि क्रिसमस से मानो नफरतें करते हो, ईसाई से नफरतें करते हो, तो उसमें बुराई क्या मेरे को बता। कल की ज्ञान सागर कहता है ईसाई धर्म में सिर्फ सेवाओं के काम होते हैं, गरीबों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना। अब ये बात धर्म परिवर्तन वाली आती है तो धर्म सिखाना तो बुरा नहीं है ना, किसको मारने काटने की बात तो नहीं सिखाई जाती है ना। सदमार्ग पर चलना सिखाया जाता है, सनातन भी सदमार्ग पर चलना सिखाता है, इस्लाम भी सनातन मार्ग पर चलना सिखाता है। अब कुछ लोग उसका गलत दुरुपयोग करें तो धर्म भी क्या करे और प्रभु भी क्या करे। समझो इन बातों को, गहराई की बातें हैं। सारे धर्म संप्रदाय अगर कोई स्थापित हुए हैं
तो ज्ञान देने वाला एक ही है, सिर्फ निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर। हम किसी भी धर्म ग्रंथ को या ज्ञान को गलत साबित नहीं कर सकते, ये गलत है। आंशिक कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों में जीवन जीना सिखाया गया है। सभी धर्म ग्रंथ सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का पालन करने का संदेश देता है। कोई भी धर्म ग्रंथ लड़ने का संदेश नहीं देता है। अब कुछ बातें धर्म ग्रंथों में भी लोग अपनी अपनी मर्जी से लिख देते हैं। कोई भगवान या प्रभु तो लिखने आए नहीं, और ना ही कोई अवतारी महापुरुष धर्म ग्रंथ लिख के जाता है। तो ये सब विडंबनाएं हैं। तो उसके लिए अपने स्वयं के भीतर जाओ। आपके स्वयं के भीतर ईश्वर का विशाल वैभव विद्यमान है। अपने आत्मा में चिंतन करो, आत्मज्ञानी बनो, तो आपको स्वतः ही सद्मार्ग मिल जाएगा। परमात्मा से आपको ज्ञान मिल जाएगा। अपने आत्मा को, अपने इस शरीर और इंद्रियों की लगाम अपने आत्मा को सौंप दो। क्यों? कि आत्मा का स्वभाव है सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो। तो आत्मस्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करो। आप शरीर के बनकर अगर विचरण कर रहे हैं तो शरीर के लिए तो जाति संप्रदाय बने हैं, शरीर के लिए तो नफरतें हो रही है, और जब तक इस शरीर के लिए कर्म करते रहोगे तो ये कल की ज्ञान सागर कहता है कि इस कर्म भूमि पर सड़ते रहोगे, त्रासदियां देखते रहोगे, कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अगर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि निरोगी काया लंबी उम्र चाहिए तो सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा, उसके बिना नहीं मिल सकता है। तो कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कहता है कि कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो। और कल की ज्ञान सागर भारतीय प्रशासन से कहता है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके ना, अयोध्या में राम मंदिर के आसपास या अदरवाइज कोई भी जगह पे एक विश्व धर्म गुरुकुल की स्थापना कर दो, जहां पर मानव को सत्कर्म और सेवा रूपी कर्म करने का ज्ञान दिया जा सके, धर्म का सत्य मार्ग बताया जा सके, ताकि कोई भटके नहीं। हमारी युवा पीढ़ी हमारे क्या है कि थोड़ी सी बेकाबू में आके अगर कोई बाबरी मस्जिद का नारा लगा दिया हम बढ़ा रहे हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ईंटें लेके, और कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और दोनों काम सही नहीं है, दोनों गलत है। क्यों? कि परमात्मा इन कामों को स्वीकार नहीं करता, आध्यात्मिकता इस कार्य को स्वीकार नहीं करती, धर्म इस कार्य को करने को नहीं कहता है। धर्म तो एक ही बात कहता है कि जो मैं हूं मेरे सामने सब वही है, सबकी सेवा सबसे प्यार, जियो और जीने दो। नफरतें सिखाता ही नहीं है धर्म, तो फिर धर्म के नाम पर नफरतें बढ़ क्यों रही है? और अज्ञानतावश हमारी युवा पीढ़ी किसी के बहकाव में आके अपने अमूल्य मानव जीवन को क्यों मिट्टी में मिला रहा है, इस बात पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो कल की ज्ञान सागर कहता है भारतीय प्रशासन से कि यथाशीघ्र अयोध्या में एक कल की ज्ञान सागर गुरुकुल का निर्माण करे, सृजन करे, और वहां से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म और ईश्वर की सत्य परिभाषा समझाई जाए, मानव मात्र धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाए, तो कर्म भूमि पर सारे पाप मिट जाएंगे, विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, और अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। बंधुओं, इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए आपसे करबद्ध अनुरोध करूंगा कि आप कल की ज्ञान सागर पे जो वीडियो रिलीज होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम धर्म की प्रभावना अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र कर सकें, कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकें, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।